नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ओएमएस न्यूज़ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज की प्रमुख खबरों के बारे में। आपको बताते हैं अलग अलग शहरों और सोशल मीडिया से कुछ बड़ी और अहम खबरें निकल के आ रही हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे एक एक करके विस्तार से। इससे पहले आपसे कहना कि अगर आप चाहते हैं कि हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ओपन कर लें जिससे कि आने वाली हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों आपसे कहना है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लॉकडाउन और कोरोना वायरस के लाइव अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि अभी तक 12,759 लोग कोरोना वायरस से भारत में पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं 1514 लोग इसके संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें 420 लोगों की इसके संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। वहीं बात करते हैं पूरी दुनिया की तो 19,38,786 लोग कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में संक्रमित हो चुके हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें एक आंकड़ा और भी बढ़ जाए, इसलिए अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दोस्तों भाई दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें चीन से पलायन कर रही सभी कंपनियों को यूपी में लाने की तैयारी, सीएम योगी आज करेंगे समीक्षा। दोस्तों आपको बता दें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को पूरे देश में फैलाने चीन पर पूरे विश्व ने निगाहें टेढ़ी कर ली हैं। तो वहीं कंपनियां भी अब चीन से खुद को समेटने में जुट गई हैं। इन कंपनियों को अब यूपी लाने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास में कमर कस ली है, जिसके साथ औद्योगिक नीति के कुछ बदलाव की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को खुद इस मुद्दे पर समीक्षा कर बड़े फैसले ले सकते हैं। आपको बता दें कि महामारी के बीच चीन का औद्योगिक शहर वुहान, जिसने देश को मौत के तांडव में उतार दिया, चीन की मौत की फैक्ट्री के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विभाग अब लगातार इस बात को लेकर मंथन कर रहा है कि किस तरीके से इन कंपनियों को पलायन को यूपी की तरफ मोड़ा जा सके। हालांकि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर औद्योगिक मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह समेत कई अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर औद्योगिक नीति में बदलाव को लेकर समीक्षा की, जिसकी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें राहुल गांधी बोले कोरोना से लड़ने का सिर्फ लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं, करनी होगी बड़ी तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन से ही सिर्फ कोरोना को रोकने का एकमात्र उपाय नहीं है। इसके लिए मेडिकल सुविधाएं और बढ़ानी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग को भी बढ़ाना होगा। राहुल गांधी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जब लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो इसका असर फिर देखना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन सिर्फ आपको एक वक्त देगा ताकि आप तैयारी कर सकें। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए टेस्ट की संख्या को बढ़ाना होगा और वायरस से आगे रहकर काम करना होगा। राहुल ने कहा कि मेरी बात को आलोचना नहीं बल्कि रचनात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए और सबको मिलकर कोरोना को हराने के लिए काम करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल ने कहा कि हम एक गंभीर स्थिति में हैं, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा। साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई सुझाव दिए। राहुल ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हमें दो स्तरों पर काम करना होगा, पहला अर्थव्यवस्था के स्तर पर और दूसरा मेडिकल स्तर पर। राहुल ने मोदी सरकार से केरल वायनाड मॉडल को अपनाने की सलाह दी। राहुल ने कहा कि कोरोना से असली लड़ाई राज्य सरकार और जिला प्रशासन लड़ रहा है, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों और जिला प्रशासन की मदद करनी चाहिए। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें भारतीय सेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। दोस्तों आपको बता दें कोरोना को लेकर देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर भारतीय सेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 विशेष रेलगाड़ियों को शुरू करने का फैसला लिया है। इंडियन आर्मी अतिरिक्त ट्रेनें चलने के लिए भी रेल मंत्रालय से बात कर रही हैं। भारतीय सेना ने कहा कि सैन्य उद्देश्य के लिए दोनों ट्रेनें बेंगलुरु से शुरू होंगी। पहली ट्रेन 17 अप्रैल को शुरू होगी और अंबाला से होते हुए जम्मू कश्मीर तक जाएगी और दूसरी ट्रेन 18 अप्रैल को गुवाहाटी तक जाएगी। भारतीय सेना द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार पहली ट्रेन बेंगलुरु से शुरू होगी और बेलगाम, सिकंदराबाद, अंबाला में रुकेगी और जम्मू पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन बेंगलुरु से शुरू होगी और बेलगाम, सिकंदराबाद, गोपालपुर, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी में रुकेगी और गुवाहाटी तक पहुंचेगी। सेना ने कहा कि उत्तरी और पूर्वी सीमाओं में तैनात की गई इकाइयों के कर्मियों को अनिवार्य क्वारंटाइन के गुजरना पड़ा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने से खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, ICMR ने दी ये जानकारी। दोस्तों आपको बता दें देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक कोरोना से 12,759 लोग संक्रमित हुए हैं और 420 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म होता जाएगा। वहीं अब ICMR ने इस बात का खंडन किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान और अनुसंधान परिषद के मुख्य महामारी विज्ञानी डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने बताया कि चीन ने 31 दिसंबर के बाद भारत को बताया कि कोरोना वायरस नामक एक बीमारी फैल रही है। इसके बाद देश में एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए।
गंगा खेड़कर ने बताया कि अभी तक इस वायरस ने गर्मी का पूरा मौसम नहीं देखा, इसलिए गर्मी के मौसम में वायरस पर होने वाले प्रभाव को देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये बीमारी गर्मी के मौसम में खत्म हो जाएगी। डॉक्टर रमन ने कहा कि लोगों का मानना है कि गर्मी के मौसम में छींकने पर निकलने वाली छोटी बूंदें जल्दी सूख जाएंगी और इसके संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर इस बात का कोई सबूत मिलता है तो हम इसकी जानकारी साझा करेंगे, लेकिन वर्तमान में कोरोना के गर्मी के मौसम में खत्म होने का कोई सबूत नहीं है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें, पीएम ने वित्त मंत्री के साथ की अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव की समीक्षा। दोस्तों आपको बता दें, गुरुवार को पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के प्रभाव की फिर से समीक्षा की है। इसके साथ ही महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित सेक्टर के लिए दूसरी राहत पैकेज की संभावना भी बढ़ गई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण छोटे उद्योगों से लेकर एविएशन सेक्टर तक को नुकसान पहुंचा है और लाखों नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा की। वहीं वर्ल्ड बैंक के ताज़ा मूल्यांकन के अनुसार भारत में 1.5% से 2.8% तक दर से विकास करने का अनुमान है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें, कोरोना इलाज के लिए सीएम केजरीवाल को प्लाज्मा तकनीकी से काफ़ी उम्मीद है, कहा मिलेगा सकारात्मक परिणाम। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुरुवार को कोरोना पर जानकारी देने के लिए डिजिटल प्रेस वार्ता कर बताया कि दिल्ली के 57 इलाकों में ऑपरेशन शील्ड चल रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के गंभीर रोगों के लिए प्लाज्मा तकनीकी के लिए मंजूरी दे दी है। इस तकनीकी के इस्तेमाल से उम्मीद है कि कोरोना के इलाज में एक नई दिशा मिल सकती है। अगर सब कुछ सही दिशा में बढ़ा तो आने वाले दिनों में कोरोना का इलाज इससे काफ़ी हद तक संभव हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि हमारे डॉक्टर 3 से 4 दिन के अंदर ट्रायल करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने केंद्र सरकार से प्लाज्मा टेस्ट के लिए इजाज़त मांगी थी, जो मिल गई है। अगर सफल हुए तो इससे सीरियस मरीज का इलाज करने में सफल होंगे। इस तकनीक से जिस मरीज को एक बार कोरोना हो जाता है वह ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। यही एंटीबॉडी उसको ठीक करने में मदद करती है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो कोरोना से ठीक हो गया है वह रक्तदान करता है। उसके खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और वह प्लाज्मा को किसी दूसरे मरीज में डाल दिया जाता है तो इस बीमारी से पीड़ित है। दोस्तों आपको बता दें क्या है प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना से पीड़ित मरीजों के ठीक होने के बाद उनके शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो जाती है। इस एंटीबॉडी में वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। ये मरीज रक्तदान कर सकते हैं। उनके ब्लड में प्लाज्मा लेकर कोरोना मरीज इलाज किया जा सकता है। अभी ये बताना संभव नहीं है कि ठीक हुए मरीज में एंटीबॉडी कितने समय तक बरकरार रहते हैं। डॉक्टर कोरोना से ठीक हो चुके लोगों से रक्तदान करने की अपील कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच बुक किया है एयरलाइन टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड। दोस्तों आपको बता दें गुरुवार को नागर विमानन मंत्रालय ने रिफंड को लेकर एक एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी के तहत अगर किसी यात्री ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान किसी भी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए टिकट बुक कराया है तो एयरलाइंस उन्हें फुल रिफंड देगी। ये रिफंड केवल उन्हीं टिकटों पर होगा जिन्हें 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच बुक किया है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें अमेरिका में कोरोना से जंग हारी एक और डॉक्टर, बेटी को किया था जल्द घर वापस आने का वादा। दोस्तों आपको बता दें न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के वुड हॉल अस्पताल में इमरजेंसी कक्ष में काम करने वाली माधवी आया की कोरोना से मौत हो गई। 61 साल की माधवी चिकित्सक सहायक थी और वह कोरोना वायरस पीड़ितों का इलाज कर रही थी। दूसरों का इलाज करते हुए वह खुद मरीज बन गई। संक्रमित होने के बाद 18 मार्च को उन्हें लॉन्ग आइलैंड ज्यूइश मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया।